हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सभी मसीह यीशु में स्वस्थ हैं और हम प्रभु यीशु के नाम की महिमा करने के लिए आज इकट्ठे हुए थे। और मेरा विश्वास है कि जो भी आज इस लाइव के द्वारा हम परमेश्वर का वचन बांटेंगे, परमेश्वर की जो महिमा हम करेंगे मिलजुल कर, मेरा विश्वास है कि आप सबको ये वचन अच्छा लगेगा और इस वचन के द्वारा आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। मैं मसीह यीशु के नाम को महिमा देता हूँ, मसीह यीशु के नाम को जलाल देता हूँ। हम मिलकर इस वचन को शुरू करने से पहले प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान मेरे यहोवा परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु जी, आपके नाम की महिमा हो प्रभु परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो पवित्र परमेश्वर पिता। आप तारीफ के योग्य, आप स्तुति के योग्य, आप महिमा के योग्य, मेरे राजा, मेरे स्वामी, मसीह यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के पवित्र नाम में, मसीह यीशु के सामर्थी नाम में, मसीह यीशु के अनोखे नाम में, मेरे प्रभु जी पवित्र परमेश्वर, आज की यह सुंदर शाम आपने हमारे जीवन में दी प्रभु जी। और जिस तरह पिता परमेश्वर आपने पिछले समयों में हमें संभाला है, इस तरह आने वाले समय में आप हमें संभालें, हमारे ऊपर दया करें, हमारे ऊपर अपना अनुग्रह उड़े लें प्रभु जी। मैं मसीह यीशु के जीवित नाम की महिमा करता हूँ, मसीह यीशु के पवित्र नाम की तारीफ करता हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा जी आप छुएं और आशीषित करें, आप छुएं और आशीषित करें मसीह यीशु के नाम में, मसीह यीशु के जीवित नाम में प्रभु जी। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, हालेलुया पवित्र परमेश्वर, हालेलुया सामर्थी परमेश्वर पिता। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु जी। पवित्र 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 परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, खुदाओं के खुदा, जीवित परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की महिमा हो। मेरे पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो। पवित्र परमेश्वर, आपका कलाम कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। पिता परमेश्वर, आज तक जो कुछ हमने मांगा है आपने हमें दिया है, हमने ढूंढा है, हमने पाया है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमने खोजा है और आप हमें मिले हैं प्रभु। मेरे पवित्र परमेश्वर, जिस चीज की हमें जरूरत है प्रभु, आप हर एक चीज अपने स्वर्गीय राज्य से हमारे लिए मुहैया करवाते हैं। मेरे पवित्र परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम को महिमा देता हूँ प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति करते हैं पिता। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, मसीह यीशु के जीवित नाम में आपने हमारी आराधनाओं को स्वीकार किया, आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और यीशु के नाम में मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र परमेश्वर जी। आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपके सामने आ सकें प्रभु जी। हम पापियों में से पापी हैं, गुनहगारों में से गुनहगार हैं, इस योग्य नहीं कि आपके सामने आ सकें, फिर भी आपने हमें चुना और इस योग्य बनाया। आज हम जो कुछ भी हैं आपके अनुग्रह से हैं, आज हम जो कुछ भी हैं मसीह यीशु के जीवित नाम में आपके अनुग्रह से हैं प्रभु परमेश्वर। आप हमारे ऊपर दया करें, आप हमें अपनी सामर्थ्य और अपने अनुग्रह से भरें। मेरे राजा, मेरे परमेश्वर पिता, मसीह यीशु के जीवित नाम में आपके नाम की महिमा हो प्रभु। यस लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सभी मसीह यीशु में स्वस्थ हैं, आप सभी मसीह यीशु में चंगे हैं और आपके परिवार मसीह यीशु में स्वस्थ हैं। तो आज मैं पहली बार आपके सामने लाइव आया हूं और अब हम कोशिश करा करेंगे कि हर एक संडे इसी तरह लाइव के द्वारा एक मीटिंग करा करेंगे, जिसमें हम परमेश्वर के वचन की बातें करेंगे और प्रभु के नाम को महिमा देंगे। हालेलुया। मैं आज एक बड़ा गंभीर विषय लेकर आपके सामने आया हूं। विषय ये है कि आप चंगे क्यों होना चाहते हैं। देखो, चंगा तो हर कोई होना चाहता है। मुझे अगर बीमारी है तो मैं भी चाहता हूं कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। किसी को भी अगर किसी प्रकार की बीमारी, परेशानी, लाचारी या कोई भी समस्या है तो हर कोई यही चाहता है, वो ये चाहता है कि वो चंगा हो जाए। पर बात ये है कि हम चंगे होना क्यों चाहते हैं, हमारे चंगे होने का कारण क्या है, या हमारे चंगे होने का मकसद क्या है। हालेलुया। मैं आप सबको मसीह यीशु के नाम में आशीषित करता हूं और मेरा विश्वास है कि आज का ये वचन जो है आपको
हृदयों को छू जाएगा और आपको एक नई बात सिखाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। हम निकालेंगे मत्ती की अंजील, उसका 8 अध्याय, उसकी 14, 15 और 16 आयत। हालेलुया। इसमें कुछ इस तरह लिखा है, यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे कितनी खूबसूरत बात प्रभु ने की है कि यीशु ने जब पतरस के घर गया तो उसकी सास को बीमारी में पड़े हुए देखा। पतरस की सास ज्वर का मतलब बुखार से पीड़ित थी और वो बुखार में थी और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ और वो चंगी हो गई। उसने चंगे होकर क्या किया? वो चंगा होना चाहती थी, पर क्यों होना चाहती थी? क्योंकि प्रभु उनके घर आए। हो सकता है उसके दिमाग में या उसकी सोच में कहीं ना कहीं ये बात हो कि अगर मैं चंगी होती तो मैं प्रभु की सेवा करती, अगर मैं चंगी होती तो मैं ऐसा करती, अगर मैं चंगी होती तो ऐसा करती। तो इसीलिए जब वो चंगी हो गई तो वो उठी और क्या लिखा है, वो क्या करने लगी? प्रभु की सेवा करने लगी। उसने उठकर अपने काम की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने उठकर अपने बच्चों के बारे में नहीं पूछा। उसने उठकर किसी और वस्तु के बारे में नहीं पूछा। उसने उठकर पतरस से भी ये नहीं पूछा कि मेरी बेटी कैसी है। वो उठी और प्रभु की सेवा में लग गई। तो ये बड़ी गंभीर और बड़ी सोचने वाली बात है। आज हम चंगे होते नहीं हैं। चंगे ना होने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे मुझे समझ आता है कि हो सकता है कि हमारे चंगे होने के पीछे मकसद कुछ और हो। ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है, जब वो बीमारी में, परेशानी में और पीड़ा में होते हैं तो वो प्रभु की ओर भागे चले आते हैं। वो प्रभु की ओर भागे चले आते हैं और बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कराते हैं, सभा कराते हैं, उपवास प्रार्थना रखते हैं और कई तरह की मीटिंग्स अरेंज करवाते हैं और बार बार प्रभु के सेवकों को फोन करते हैं और उनसे प्रार्थनाएं करवाते हैं। और ये तो वो समय आ गया जब उनके ऊपर बीमारी का दौर चल रहा था, जब वो परिस्थिति में थे, जब वो हालात में थे, जब वो मुश्किल में थे। अब उसके बाद एक समय आता है कि वो चंगे हो जाते हैं। अब जब बीमार थे तो प्रभु से बड़े बड़े वायदे किए कि प्रभु हमें चंगा कर दे, हम ऐसा करेंगे, प्रभु हमें चंगा कर दे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वैसा करेंगे। और जब चंगे हो गए तब वो कहीं भी नजर नहीं आए और चर्च भी आना बंद कर दिया। और पास्टर का फोन करने की तो दूर की बात है, उनका फोन उठाना भी बंद कर दिया। ज्यादातर ऐसा ही होता है। प्रभु हमारे भविष्य को जानता है, प्रभु हमारे मकसद को जानता है। याकूब की पत्री में लिखा है कि तुम मांगते तो हो पर तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि तुम भोग विलास में लगाना चाहते हो। तुम मांगते तो हो पर तुम्हें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम भोग विलास में लगाना चाहते हो। मैं एक वर्स आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, 1 तीमुथियुस 6 अध्याय, उसकी 9 आयत। उसमें इस तरह लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। हालेलुया। अब हम चंगे होना क्यों चाहते हैं? अब हम चंगे होना चाहते हैं प्रभु के कामों के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के कामों को करने के लिए नहीं।
उनका सुसमाचार फैलाने के लिए नहीं, और प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। हम चंगा होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं? अपनी सुख विलास के लिए, क्योंकि बीमारी के कारण हम खा पी नहीं पा रहे, अपने खाने पीने को शुरू करने के लिए। बीमारी के कारण हम कहीं जा नहीं पा रहे, अपनी आना जाना शुरू करने के लिए। बीमारी के कारण हम बंदिशों में हैं। बीमारी के कारण हमारे ऊपर डॉक्टरों ने कई तरह की कंडीशंस लगा दी हैं। बीमारी के कारण डॉक्टरों ने हमें मीठा खाना बंद कर दिया है। बीमारी के कारण डॉक्टरों ने हमें नमकीन खाना बंद कर दिया है। बीमारी के कारण डॉक्टरों ने हमें बाहर का खाना बंद कर दिया है। बीमारी के कारण डॉक्टरों ने हमें हर तरह के भोजन से परहेज करने के लिए कह दिया है। तो अब हम चंगे क्यों होना चाहते हैं? हम चंगे प्रभु की महिमा के लिए नहीं, प्रभु के कामों के लिए नहीं, अपनी भोग विलास के लिए। और जिस तरह हमने तिमोथियुस की पुस्तक में पढ़ा, लिखा है कि एक धनी का स्वर्ग के राज्य में जाना बड़ा ही मुश्किल है। हमारी एक ही लड़ाई होती है कि हमारे पास धन आ जाए। हम आशीषें मांगते हैं, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की सामर्थ, प्रभु की बरकतें मांगते हैं, लेकिन हम धनी होना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, ऊंट का सुई के नक्के से निकल जाना सहज है, पर एक धनी परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकता। क्योंकि एक धनी के अंदर अपने पैसे का घमंड होता है, और वो घमंड जब अपनी अभिलाषाओं को बढ़ाता है तो वो गर्भवती होता है, और वो गर्भवती होकर पाप को जन्म देता है, और पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। तो परमेश्वर धन और परमेश्वर के साथ चलने वालों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। आप चर्च आए, आप प्रभु की बात करें, आप प्रभु के साथ अपने जीवन को बिताने का वायदा करें, आप प्रभु के साथ वक्त गुजारें, तो प्रभु आपको आशीषित करेगा। प्रभु ने कहा, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। अगर तुम संसारिक धन पाना चाहते हैं, अगर तुम संसारिक ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर तुम संसार में ऊंचा होना चाहते हैं, तो तुम्हारा मन प्रभु की ओर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का और धन का कोई भी संबंध नहीं है। अगर तुम परमेश्वर के वफादार हो तो तुम्हारा धन की ओर मन ना होकर परमेश्वर की ओर मन हो। चंगे होने परमेश्वर के कामों के लिए। चंगा हो, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करो, हे पिता मेरी इस बीमारी को दूर कर। इसलिए नहीं कि मैं मेहनत करूं और अपने घराने के लिए इतना धन कमाऊं कि मैं घमंडी हो जाऊं। इसलिए मुझे चंगा कर कि मैं आपके राज्य के लिए कुछ कर पाऊं, मैं आपके भवन के में कुछ सेवा कर पाऊं। जरूरी नहीं है प्रचार करना सेवा है, जरूरी नहीं है आराधना करनी सेवा है। अगर आप चप्पलों को सही कर रहे हैं वो भी सेवा है, अगर आप मैट को साफ कर रहे हैं वो भी सेवा है, अगर आप किसी को पानी पिला रहे हैं वो भी सेवा है, अगर आप किसी को खाना खिला रहे हैं वो भी सेवा है, अगर आप किसी के बर्तन उठा रहे हैं वो भी सेवा है, अगर आप किसी बुजुर्ग को सीढ़ियां चढ़ाकर चर्च लेकर आ रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है, अगर आप किसी को सीढ़ियों से उतार कर उनके ऑटो तक, उनकी गाड़ी तक, उनके रिक्शे तक बिठा रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है। सेवा कई प्रकार की है। अब परमेश्वर के लिए अपने आप को इस्तेमाल करें, अब परमेश्वर के कामों के लिए अपनी बॉडी को इस्तेमाल करें, अब परमेश्वर के कामों के लिए अपनी देह को इस्तेमाल करें। उपवास में आए, प्रार्थना करें, ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएं, तो प्रभु तुम्हें चंगा भी करेगा, तुम्हें आशीषित भी करेगा, तुम्हारा धन भी बढ़ेगा, पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में। क्योंकि प्रभु कहता है कि जहां का मेरा राज्य है मैं वो सारा अधिकार तुम्हें दे दूंगा। और हमें हमारे पास ही है, क्योंकि बाप का सारी संपत्ति एक बाप की उसके बेटे के पास आती है। पहले पिता परमेश्वर के पास अधिकार थे, वो सारे अधिकार किसके पास आ गए? उसके पुत्र मसीह यीशु के पास आ गए। अब वो अधिकार किसके पास आएंगे? जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपना पुत्र बनाया है, अब वो सारे अधिकार उनके पास आएंगे, यानी कि जाजकों के पास, सेवकों के पास, पास्टरों के पास और आप विश्वासियों के पास। मैं एक और वर्ष आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, मत्ती 8 अध्याय उसकी 17 आयत। उसकी 17 आयत कुछ इस तरह लिखा है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, जिसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करना चाहते हैं,
वो इसलिए करना चाहते हैं कि हम प्रभु के कामों को करें, प्रभु के राज्य को बढ़ाएं, प्रभु के नाम की महिमा करें। इसलिए क्योंकि उसने खुद हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और हमारे लिए उसने अपनी कुर्बानी दी। प्रभु यीशु मसीह गुनहगार नहीं था, प्रभु यीशु मसीह पापी नहीं था, लेकिन फिर भी वो पापी ठहराए गए। उन्हें उस पाप की सजा दी गई जो पाप उन्होंने किया भी नहीं था। उन्हें उस गुनाह की सजा दी गई जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं था, जिस गुनाह के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हंसते हंसते उस कुर्बानी को, उस अब दर्दनाक मौत को अपने ऊपर सह लिया। क्यों सह लिया? क्योंकि वो मुझे और आप सबको चंगा करना चाहते थे। चंगा करना चाहते थे गुनाहों से, चंगा करना चाहते थे पापों से, चंगा करना चाहते थे हमारी बुरी आदतों से, चंगा करना चाहते थे हमारी बुरी लालसाओं से। हमारे अंदर से हर एक बुराई को वो खत्म करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हमारे गुनाहों की सजा, जो हमारे ऊपर सजा थी, उस सजा को अपने ऊपर ले लिया और अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। आज हम अगर चंगे नहीं हो रहे हैं तो कमी हमारे में है, प्रभु में नहीं। आज अगर हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं तो कमी हमारे अंदर है, प्रभु के अंदर नहीं है। बड़े लोग हर महीने, हर 2 महीने बाद, हर 4 महीने बाद चर्च बदल लेते हैं। आप जितने मर्जी चर्च बदली जाओ, मैं आज इस लाइव में साफ कह देता हूं, अगर आप दुनिया के बड़े से बड़े चर्च में भी चले जाओ, अगर प्रभु ना चाहे तो तुम्हें कोई बदल नहीं सकता। अगर प्रभु ना चाहे तुम्हें कोई चंगा कर नहीं सकता। चाहे किसी अपोस्टल के पास चले जाओ, किसी प्रॉफिट के पास चले जाओ, किसी पास्टर के पास चले जाओ, आप दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अभिषिक्त दास के पास चले जाओ, जब तक आप प्रभु के लहू के ऊपर विश्वास नहीं करते, जब तक आप उसकी कुर्बानी के ऊपर विश्वास नहीं करते, जब तक आप प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास नहीं करते, अब तक आप चंगे नहीं हो सकते। ना अपने स्वभाव में, ना अपने घर और घराने में, ना अपने मोहल्ले में, ना अपनी आदतों से। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, हम भी प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। मैं आपके साथ एक वायदा करना चाहता हूं, मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूं। वो बात यह है कि प्रभु ने कहा पवित्र शास्त्र में कि तेरा चाल चलन देखकर लोग तेरे पिता की महिमा करेंगे। आज हम मसीह लोग, मैं मसीह, आप सब मसीह, हम मसीह परिवार एक हैं, पर हमारे अंदर एकता नहीं। आज हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, आज हम एक दूसरों के लिए उपवास नहीं कर रहे। आज हमारी कलीसिया में कोई परेशानी आ जाए तो कलीसिया एकजुट नहीं होती। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे बीच में। अगर एक बच्चा, मैं एक परिवार की बात करता हूं, एक परिवार में माता पिता और उसके 5 बच्चे हैं। अगर 5 में से एक बच्चा गलती करे तो क्या 4 उसे बुलाते नहीं है? क्या अगर 5 में से एक बच्चा माँ बाप को छोड़कर, घर को छोड़कर घर से चला जाए तो क्या माँ बाप जहां बच्चे, जहां उसके बहन भाई उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते? जब हम आपस में ही एकता में नहीं रहेंगे तो हमारी मसीहत, हम लोग, हमारा विश्वास, हमारा प्यार, हमारा सब कुछ जीरो है, किसी काम का नहीं। मैं बल्टाना में, चंडीगढ़ में रहता हूं, कोई दास गुरदासपुर में रहता है, कोई दास बॉम्बे में रहता है, कोई और भी भाई किसी की जगह, किसी भी जगह का क्यों ना हो, वो कहीं पे भी रहता है। अगर किसी के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो हम अपना हथियार पवित्र बाइबल क्यों नहीं उठाते? हम उनके लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? हमारे अंदर अभी बदलाव नहीं है। हम चर्च आते जरूर हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? कि हम अमीर हो जाएं, हमें वीजा लग जाए, हमें अच्छी कंट्री में जाने के लिए मिल जाए, हमें अच्छा खाने के लिए मिल जाए, अच्छा घूमने के लिए मिल जाए। जैसे हमने
पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसकी 9 आयत में पढ़ा कि अपनी सुख अभिलाषाओं के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए। अमीर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको चर्च में अमीर होने के लिए आना ये अच्छी बात नहीं है। चर्च में आओ अमीर होने के लिए नहीं, चंगे होने के लिए नहीं। अगर आप चंगे नहीं हो रहे तो क्या प्रभु आपका प्रभु नहीं है? मेरा यह सवाल है। मैंने बड़ी जगहों पे देखा है, लोग चंगे नहीं होते, भाग जाते हैं। अगर आप चंगे नहीं हुए, मान मुझे शुगर है, मैं पिछले 8 सालों से इस शुगर की बीमारी से ग्रस्त हूं। मैं कई बार इस बीमारी के लिए प्रार्थना करता हूं, शुगर के लिए, कि प्रभु इस बीमारी को मेरे से दूर कर। नहीं हुई आज तक भी। तो क्या प्रभु जीवित प्रभु नहीं है? क्या प्रभु इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता? बड़े ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैंने प्रार्थना की और उनकी कई बीमारियां ठीक हो गई, लेकिन मेरी नहीं हुई है। मैं पाउल जी के बारे में बात करना चाहता हूं। पाउल ने कितनों के लिए प्रार्थनाएं की और दुष्ट आत्माएं निकली। पाउल जी हाथ रखते थे, लोग चंगे हो जाते थे। पाउल जी प्रार्थना करते थे, लोग ठीक होने शुरू हो जाते थे। दुष्ट आत्माएं उनसे डरती थी, कांपती थी, थरथराती थी। लेकिन फिर भी पाउल जी अपनी पत्री में क्या कहते हैं कि हे पिता, एक शैतान रोज आता है, मुझे मुक्के मारता है और मुझे परेशान करता है, इसको मेरे से दूर कर। 3 बार पाउल जी ने इस विषय के लिए प्रार्थना की, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हुए। वो दुष्ट आत्मा उनसे दूर नहीं गई। तो क्या वो दुष्ट आत्मा निकाल नहीं सकते थे? अगर पाउल जी को वो शैतान, वो आत्मा परेशान करती थी, तो क्या पाउल जी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो उसे निकाल पाए? किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन अपने लिए प्रार्थना करते हैं, लोग नहीं ठीक हो रहे हैं। हर चीज का एक समय है, हर चीज का एक वक्त है। जब तक आपका वक्त नहीं आता, आप चंगे नहीं हो सकते। जब तक प्रभु की मर्जी नहीं होती, आप चंगे नहीं हो सकते। जब तक परमेश्वर के तरीके से प्रार्थना नहीं होती, आप चंगे नहीं हो सकते। और सबसे गंभीर और सबसे अहम बात यह है कि जब तक आपका मन नम्र नहीं होता और जब तक आपकी सोच नहीं बदलती कि आप चंगे होना क्यों चाहते हैं, आप चंगे नहीं हो सकते। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस चंगाई के पीछे भागना छोड़ दीजिए। समय बड़ा नजदीक है, प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। मेरी जिंदगी को, अगर आप मेरे पीछे की जिंदगी को देखोगे, तो मैं अपनी जिंदगी में बहुत नशे करने वाला व्यक्ति था। मैं ऐसा व्यक्ति था कि कई बार तो मैं सुबह सुबह ही दारू पीनी शुरू कर देता था। बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर इसका जीवन बदल सकता है तो हमारा भी बदल सकता है। मैं आपको कहता हूं, मेरी बात को मानकर सिर्फ एक बार अपना एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाएं। सच्ची नीति से, सच्ची रीति से और पूरे हृदय से आप अपना कदम प्रभु की ओर बढ़ाएं। प्रभु 10 कदम आपकी ओर बढ़ाकर आपके हाथ को थाम लेगा। और जब प्रभु आपके हाथ को थाम लेगा तो एक वचन वहां पे आएगा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तुम सच्चाई को पहचानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी, हर एक गुनाह से, हर एक पाप से, हर एक बंधन से, हर अंधकार के अधिकार से और हर एक बुराई से। फिर आपके अंदर से बुराइयां जाएंगी, फिर आपके अंदर से लालच खत्म होएगा, फिर आपके अंदर से वो हर चीज को पा लेने की इच्छा खत्म होएगी, क्योंकि जो संसार का है वो संसार में ही रह जाएगा, कुछ भी आप साथ नहीं ले जाओगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल करें, अपने आप को इस्तेमाल करें और अपने परिवार को परमेश्वर के पीछे लेकर आए। प्रभु आप सबको आशीष देगा, प्रभु आपके परिवार को बदल देगा। एक वर्ष मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने लिखा है तेरे विश्वास करने से तेरा घराना बचाया जाएगा। तो मैं आपको कहता हूं, आप एक कदम अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए बढ़ाओ।
आप एक लालच में आ जाओ, एक परमेश्वर के पीछे इसीलिए आ जाओ कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देगा। आप आ जाओ, आप प्रभु को अपना लो अपना उद्धारकर्ता कर कर, तो प्रभु आपको ब्लेस्ड कर देगा, इतना ब्लेस्ड कर देगा, इतना ब्लेस्ड कर देगा कि आपसे आशीषें संभाली नहीं जाएंगी। आशीषों का मतलब पैसा, जहां फिर घर, कोठी, बड़ी गाड़ी, बड़ी बंगला, बड़ा देश, बड़ी कंट्री का वीजा नहीं है। आशीषों का मतलब है पारिवारिक सुख, पारिवारिक शांति, आत्मिक शांति, और परमेश्वर का वो प्यार जो प्रभु ने हमारे साथ किया वो हमारे अंदर नजर आना चाहिए। पवित्र आत्मा के वो फल हमारे अंदर नजर आना चाहिए। शाम को हम बैठे दारू पी रहे होते हैं, महफिलों में बैठकर गालियां दे रहे होते हैं, और सुबह हम कहते हैं हम प्रभु के हैं। हम हर एक गलत चीज को देखने के लिए एकदम से भागते हैं, लेकिन हम प्रभु के हैं। हम किसी के साथ अत्याचार होता हुआ देखकर उनके पीछे हो लेते हैं, लेकिन हम किसके हैं? प्रभु के हैं। तो अपनी ऐसी सोच को बदलो, प्रभु आपके जीवनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आपने प्रभु के कुछ ना कुछ बात को जरूर सीखा होगा। प्रभु आपको और आपके परिवार को बड़ी आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। आज जो भी लाइव थोड़े समय का था, क्योंकि मेरे आज लाइव होने का कोई भी प्रोग्राम नहीं था, कोई भी प्लानिंग नहीं थी। अचानक से मेरे मन में प्रभु ने डाला कि आज लाइव होकर थोड़ा सा वचन करो, तो मैंने किया। तो आज के बाद हर संडे 5:30 बजे, ठीक 5:30 बजे इसी आईडी के ऊपर हम लाइव हुआ करेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और आपको वचन दिया करेंगे, और आप अच्छे अच्छे वचनों के साथ ब्लेस्ड होते चले जाएंगे। और आज पहला लाइव था, अगर कोई गलती हो, कोई मिस्टेक हो, तो मैं प्रभु का दास आपसे क्षमा चाहता हूँ। छोटा भाई, छोटा बच्चा समझ के माफ करें। प्रभु आप सबको आशीषित करे, प्रभु आप सबको बरकत दे। मेरे इस चैनल को, इस पेज को आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और प्रभु के वचन को हम फैलाएं। मैं इधर उधर की बातें कम करूंगा, सिर्फ और सिर्फ वचन की बातें करूंगा और वचन में से ही आपको दूंगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।